मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक है आयत, रेक्टेंगल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। देखिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका शीर्ष चारों कोण समकोण हो, यानी चारों कोण क्या हो ना बाबू रे, तो समकोण हो, वह क्या कहलाता है? चारों कोण समकोण हो, उसको हम कहते हैं आयत कहलाता है। क्या हो? चारों कोण समकोण होना चाहिए। सबसे पहले आयत में क्या होना चाहिए? चारों कोण समकोण होना चाहिए। ठीक है। और आप जानते हैं चतुर्भुज क्या है? जिसकी चार भुजा होगी वह चतुर्भुज होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बतला चुके थे। तो इस तरह से देखिए विकर्ण क्या होता है, और इसकी एक खासियत है जो इसको वर्ग से अलग करता है। वर्ग में क्या था ना कि सभी भुजा बराबर थी, मगर इसकी विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होगी। विपरीत भुजा जैसे ये है तो इसके ठीक विपरीत में क्या होगा? अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या हो जाएगा? अगर यह 5 सेंटीमीटर है बाबू तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं समांतर होगी, विपरीत भुजाएं समांतर होगी। और देखिए बराबर भी होगी। समांतर का मतलब समझते हैं? जो पैरेलल हो, पैरेलल हो मतलब कि एक पैरेलल होगी। और यह देखिए अगर यह 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है बाबू, तो यह भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यही बता रहे विपरीत भुजाएं समांतर होगी। समांतर का मतलब होता है पैरेलल, अंग्रेजी में कहते हैं कि एक साथ गुजरती हो। देखिए उसके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। अगर यहाँ पर इसकी दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ पर भी होगी। अगर समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं होगी और बराबर भी होगी। यानी बीच की दूरी अगर 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। उसी तरह से विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यही टॉप पॉइंट हम पढ़े थे वर्ग में भी कि विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, परंतु वर्ग में समकोण पर विभाजित करती थी। समकोण पर, देखिए समकोण पर विभाजित करती थी। वर्ग में समकोण पर विभाजित करती थी, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर समकोण नहीं बनाता। यह समकोण नहीं है, यह समकोण नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ पे समकोण नहीं बनता। यह बहुत ही सरल टॉपिक है जिसको हम इसकी लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं और चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं। विकर्ण का आपको हम वर्ग में भी बता दिए थे विकर्ण कैसे निकालते हैं। देखिए यह रेखा जो है ना, यह विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह विकर्ण कहलाता है। इसमें 2 विकर्ण होती है। तो विकर्ण निकालने का सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह इसका विकर्ण होता है, यह विकर्ण होता है। और आपको पढ़ना क्या है? अब पढ़ना है परिमाप और पढ़ना है क्षेत्रफल। देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुने एल प्लस बी। आप कहिएगा सर एल प्लस बी 2 का है, 2 गुने एल प्लस बी क्यों लिखेंगे? तो देखिए एक बार एल यह आता है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो एक बार एल ये वाला आ गया और एक बार एल ये वाला आ गया। इसी तरह से एक बार बी यह वाला आ गया और एक बार बी यह वाला आ गया। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए किसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस बी। तब आप इसको लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस बी नहीं हो गया बाबू। तो वही है परिमाप। समझ गए परिमाप किस तरह से निकालते हैं? अब क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं है। वहां पर था वर्ग में भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा। यहाँ पर भी भुजा गुने भुजा है, मगर यहाँ बराबर भुजा नहीं है, इसीलिए हम लिखे हैं लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए यह लंबाई गुने चौड़ाई है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए यहां तक तो सभी बच्चे जानते हैं आयत के बारे में, सामान्य बात है। मगर आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह आपको बहुत ही मदद करेगा। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, बीबीएससी टीआरई 4 दीजिए, एसएससी दीजिए, किसी भी प्रकार का दीजिएगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि एक आयत की परिधि एक समान चौड़ाई डी वाले रास्ते का क्षेत्रफल करेगा निकालने के लिए। कहेगा कि एक आयत है, ठीक है बाबू, एक आयत है। इसके यह आयत के बाहर में जो है डी रास्ता गया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आयत है और इसके ऊपर में रास्ता मान लीजिए ऐसे करके गया हुआ है, ठीक ना, ऐसे करके गया हुआ है यह रास्ता, ऐसे करके यह रास्ता गया। और उस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो पहले हम इसका लंबाई गुने चौड़ाई निकाल के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इसका लंबाई जोड़ेंगे, बड़ा करेंगे लंबाई, फिर इसका चौड़ाई बड़ा करेंगे और फिर इसको गुना करके निकालेंगे। उतना नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट एक फार्मूला मिल रहा है, इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए यह एक आयत है और जब पूछे ना आयत की बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ बाहर का रास्ते का क्षेत्रफल पूछे ना तो लिखेगा 2। डी क्या है ना? डी है आयत और क्षेत्रफल, रास्ते के बीच की दूरी को हम डी से दर्शाए हुए हैं। तो 2d गुने एल प्लस बी प्लस 2d। यह क्या होता है ना कि जब आयत के बाहर का रास्ता अगर हमको निकालना है ना तब हम निकालेंगे। अगर एक आयत के अंदर से ही रास्ता निकाल दिया गया है, मान लीजिए यह आयत है, क्या है? यह आयत है और इसके अंदर से ही रास्ता निकाल दिया हम इतना,
ये रास्ता निकाल दिया आयत के अंदर अंदर से, तब कहेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शर्त क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2d गुने l प्लस b माइनस के 2d। यहां ध्यान रखने वाला है, यहां क्षेत्र बाहर था, यानी आयत के बाहर का क्षेत्रफल था, तो हम उसे प्लस लगाए थे 2d, मगर यह क्या कर रहा है, आयत के अंदर में से जो है सो हमारा क्षेत्रफल जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस का 2d लगाएंगे और 2d से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जो है तो देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 2d गुने l प्लस b प्लस 2d, क्योंकि यह बाहर से कुछ क्षेत्रफल इसमें जुड़ रहा है, इसीलिए हम इसमें जोड़ रहे हैं, और इस आयत में क्षेत्रफल घट रहा है, इसीलिए हम यहाँ घटा रहे हैं। देखिए घटा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको पूछेगा ना कि ये क्षेत्र आयत दे दिया है, उसका कहेगा सर अगर हमको काटे काटे नहीं जाना है, हम बीचे बीचे जाना चाहते हैं, लो ऐसे जाना चाहते हैं, ऐसे जाना चाहते हैं, तो कहेगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर दे दिए क्वेश्चन में कि बीचों बीच रास्ता, ये रास्ता कहीं से हो सकता है, यहीं से हो सकता है, बीचों बीच यहीं से हो सकता है, हमको तो नहीं मालूम है, और बीचों बीच कहीं से रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है, अगर d है, d दिया हुआ है तो हम उसके लिए निकाले में, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल d है l प्लस b माइनस के d, क्योंकि यह दो जो है सो बीच से ही निकल रहा है, इसीलिए इसमें माइनस लगा रहे हैं। और ये क्योंकि अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन के मायने से भी बहुत मायने रखता है यह टॉपिक। यह आपको दे देगा, डायरेक्ट दे देगा इस पर क्वेश्चन कि भाई एक आयताकार फील्ड है, एक आयताकार फील्ड है, उसके बाहर से 5 सेंटीमीटर चारों ओर रास्ता गया हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मिल गया कि बाहर का रास्ता कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो बस उसको यहाँ फॉर्मूला लगाना है, आयत का लंबाई और चौड़ाई मिला रहेगा, लंबाई 2 गुने चौड़ाई गुने 2 गुने रास्ते का चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुने रास्ते का चौड़ाई। अब इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।